नमस्कार दोस्तों, एडवांस फार्मेस्ट्री में सभी का स्वागत है। आज कुछ नए साइन और इस हाथ पर डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, इस प्रकार की ये कि ये लाइन जो है आप जानते हैं, तीन फार्मेस्ट्री में तीन मेन लाइनें होती हैं, जिनमें कि पहली जीवन रेखा, जिन्हें तीन मुख्य लाइनें कहते हैं, दूसरी मस्तिष्क रेखा और तीसरी हृदय रेखा। जब किसी हाथ में ये लाइनें उपस्थित नहीं होती और उसकी जगह दो ही लाइनें होती हैं, तो उस हाथ का है और माइंड लाइन और हार्ट लाइन एक ही हो गई है। इस प्रकार की लाइन को हम वेस्टर्न पामिस्ट्री में सिमियन लाइन कहते हैं। सिमियन लाइन का महत्व जो है मेडिकल सिस्टम में भी बहुत है, और यहाँ तक कि डॉक्टर भी जब बच्चा पैदा होता है तो उसको जो है उसके हाथ में देखते हैं कि इस हाथ में कहीं सिमियन लाइन तो नहीं है। ये इसका सिमियन लाइन का होना हाथ में अच्छा नहीं माना जाता। इस प्रकार के हाथ में कुछ विकृतियाँ होती हैं जो कि ऑटिज़्म या और बहुत सारी जेनेटिक्स एबनॉर्मलिटी को दिखाती हैं। तो ये आज सिमियन लाइन पर बात करते हैं। तो इस हाथ में हम अगर आप गौर करेंगे तो ये लाइफ लाइन है, लेकिन माइंड लाइन और हार्ट लाइन की जगह ये एक रेखा है। तो ये प्योर सिमियन लाइन वाला हाथ है। और इस प्रकार के सिमियन लाइन वाले हाथों में जब माइंड लाइन हार्ट लाइन बन जाती है या हार्ट लाइन ही माइंड लाइन का काम करती है, तो ये देखिए कवर अप करने के लिए कुछ हाथ कोशिश करता है, तो ये थोड़ी सी लाइन ये भी बनी हुई है। बाकी इस हाथ का इस प्रकार की रेखा का होना हाथ के लिए एक वरदान भी हो सकता है और एक अभिशाप भी हो सकता है। वो निर्भर करता है हमारे हाथ के स्किन टेक्सचर पर, हाथ किस स्टैंडर्ड का है, उसमें थंब कैसा है। और ये लाइन जो है आदमी को जुनूनी भी बना सकती है। उसके अंदर एकाग्रता बहुत तेज, उसकी एकाग्रता बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन इसमें जो देखा जाता है कि आदमी को बैलेंस बनाना जो है वो कम, वो सोच अगर वो किसी चीज़ में करता है तो उसमें स्टक हो जाता है, फंस जाता है। ऐसे लोग जुनूनी हो जाते हैं, आर या पार की सोच रखने वाले होते हैं। वो बीच का रास्ता जो होता है, मिडिल पाथ जो होता है, उसे नहीं सोच पाते हैं। तो ये एक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरफ से ही इसके रिजल्ट मैंने देखे हैं। कई हाथों में बहुत अच्छे, बहुत बड़े लोगों के हाथ में भी है, क्योंकि जिन्होंने अपने जुनून से अपने जीवन को जो संवारा है और अपने सफलता प्राप्त की है, तो उन लोगों के हाथ में भी देखी है। इस हाथ की बात करते हैं तो इस हाथ में आप देख रहे हैं कि जो नॉट है उन फिंगर्स की, वो देखिए नॉटेड फिंगर्स हैं काफ़ी। जो नॉट जो है वो नॉटेड फिंगर्स वाला लॉजिकल होता है, उसके अंदर तर्क होता है और वो सोच समझ के किसी काम को करने वाला होता है। थंब जो आप देखेंगे तो थंब की जो हाइट है वो अच्छी खासी है, और हाथ जो है वो सैटर्न फिंगर थोड़ी सी लंबी है। सैटर्न फिंगर लंबा होना, और अगर मार्स का रीजन देखेंगे यहाँ पर, तो मार्स का रीजन हाथ थोड़ा सा दबा हुआ दिख रहा है। सैटर्न और मार्स का सही बैलेंस इस हाथ में आपको मिसिंग लग रहा है। अगर आप लाइफ लाइन की बात करेंगे तो लाइफ लाइन पर भी स्ट्रेस लाइन लगातार हिट कर रही है लाइफ लाइन को, ये देख रहे हैं ये। और जो ये मार्स का रीजन है, एंजिल लाइन को भी हिट कर रही है, और मार्स का रीजन में भी काफ़ी जिगजैग है, जो कि दिखाता है कि कुंडली में कहीं ना कहीं मंगल और शनि अच्छी पोजीशन लिए हुए नहीं है। तो इस प्रकार के और ये अगर सिमियन लाइन की बात करें तो सिमियन लाइन जो है वो हल्की सी नीचे की तरफ टिप लिए हुए है, और माइंड लाइन जो है वो हार्ट लाइन का काम कर रही है इसमें। तो इस हाथ में हम जो देखेंगे जो नॉटेड है, एक तो ये थंब अच्छी पोजीशन में लिए हुए है, सैटर्न थोड़ा एक्सेस है, शनि की उंगली आप देख सकते हैं कितनी यहाँ से लंबी है, सैटर्न एक्सेस है, मार्स कमज़ोर है। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि ऐसे जातकों में जो है वो निराशा ज़्यादा आ सकती है शनि की वजह से। अगर कहीं उनको निराशा, और क्योंकि राहु लाइन लगातार हिट कर रही है यहाँ पर स्ट्रेस लाइन, तो ये एक तरीके से, और मार्स जो कि रेजिस्टेंस प्रतिरोध का प्रतीक भी होता है, हाथ का यहाँ आप देखेंगे गड्ढा सा महसूस हो रहा है ये रीजन, तो ये दिखा रहा है कि हाथ ठीक नहीं है, ज़्यादा तो रेजिस्टेंस कम कर सकता है। तो कहीं ना कहीं पैसिमिस्टिक सोच जो है वो इस हाथ में डेवलप हो सकती है। और ये
पेसिमिस्टिक सोच इस खाद के विकास को अवरुद्ध कर सकती है। और ये जो राहु लाइन्स हैं ये दिखा रही हैं कि जातक को ऐसी लगातार जो है स्ट्रेस के कारण जो राहु के कहते हैं कि जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करती रहेंगी उसकी सोच विचार की वजह से उसको लगातार डिस्टर्ब करते रहेंगे। बाकी और लाइनों की बात करें तो अच्छी लाइनें हैं वो यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया, कोई भी हाथ पूरी तरह अच्छा नहीं होता, पूरी तरह ख़राब नहीं होता। तो ये आप देखेंगे यहाँ पर सन पर इसका फिश साइन बन रहा है स्पष्ट बिल्कुल। ये दिखाता है कि सूर्य इस कुंडली में काफ़ी मजबूत पोजीशन होल्ड करे हुए है और इस कुंडली को उठाने के लिए या इस हाथ की कमियों को कंट्रोल करने के लिए वो लगातार कोशिश करेगा। अब यहाँ पर देखें आप, ये ट्रॉमा लाइन भी यहाँ पर उपस्थित है। ट्रॉमा लाइन हमें वेरीफाई कर रही है कि जो हम सोच रहे हैं एक्सिस सैटर्न और वीक मार्स का बैलेंस जो है इस हाथ में कम है, वो उससे ये इसको प्रूव कर रही है। और बाकी स्ट्रेस लाइन भी इसकी गवाही दे रही हैं। 3-4 जगह से वेरीफाई करना होता है हमें। और अच्छा, अब शनि की बात करें तो खाली हम यही नहीं बोल रहे कि शनि एक्सिस है। आप यहाँ देखेंगे शनि की ये लाइन जो है ये फेट लाइन नहीं है। आप देखेंगे इसका टेक्सचर ही आपको बता रहा है कि ये बहुत ऐसा लग रहा है ऊपर से मोटी है और नीचे आके पतली हो रही है। ये लाइन और राहु क्षेत्र में लैंड कर रही है। एक्सीडेंट्स लाइन होती हैं जो कि माइंड लाइन, और जब ये यहाँ पर टकरा रही है आप यहाँ देख सकते हैं माइंड लाइन पर भी जो है काफ़ी डैमेज क्रिएट कर रही है, जो कि दिखाई दे रहा है फोटो में। माइंड लाइन काफ़ी अपनी लहरा हो गई है और अपनी ताकत को खोती भी दिख रही है। तो ये जो ये है कि ये है और यहाँ पर ये डैमेज भी दिखाई दे रहा है राहु लाइन द्वारा। तो ये दिखाता है कि ख़ास तौर से अगर हम इसको काउंट एज वाइज देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि लगभग 27 साल से लेके और 35 साल तक का पीरियड जो है काफ़ी स्ट्रेसफुल रहने वाला है जातक के लिए। और उसका पीछे रीजन उसका अनबैलेंस्ड उसकी विचार सोच तार्किकता का जो कि सिमियन लाइन इसको यूज़ करने नहीं देगी, उसके विवेक का नष्ट होना। फेट लाइन को आप देखेंगे, ये फेट लाइन वो काफ़ी डिम है, इतनी अच्छी अवस्था में नहीं है जो कि हाथ की नेगेटिविटी या खामियों को कम कर सके। अच्छा, एक और बात, जिनकी उंगलियाँ ये पतली पतली होती हैं, ये फैलेंज जो है वो देख रहे हैं आप कि ये ऐसे लोग जो होते हैं और यहाँ पर होल होता है, ये खाने पीने में बहुत ज़्यादा फास्टिडियस होते हैं, बहुत चुन चुन के खाते हैं और चीज़ों को, ये सब्जियों को या जो भी कुछ खाते हैं उसको ये शक्ल देख के खाते हैं। इनकी खास बात होती है कि ये लोग खाने पीने में बहुत चूज़ी होते हैं, इसकी वजह से इनका हेल्थ भी डिस्टर्ब हो जाती है, सब चीज़ें नहीं खा पाते हैं। और ये आप देखेंगे मरकरी की फिंगर सन की तरफ जा रही है। थोड़ा सा ऐसा आदमी जो है चतुर चालाक भी होता है, एक जो टेढ़ापन दिखाई दे रहा है साथ में मरकरी की फिंगर में, अपने फ़ायदे के लिए झूठ भी बोल लेता है। तो आज कुछ सिमियन लाइन पर हमने विशेष बात करी, साथ में कुछ नई चीज़ आपको देने की कोशिश करी। पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा। जय श्री कृष्ण।